नमस्ते सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ईश्वरी क्लासेस में। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने मैथ में पढ़ा था। जो मैथ का जो रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, उसमें जो फिक्स टॉपिक आते हैं उसको हम लोगों ने कर लिया था। आज हम इंग्लिश ग्रामर में पढ़ेंगे, बेसिक पढ़ेंगे आज, जो इंग्लिश ग्रामर में क्या सब आते हैं। ठीक है, तो देखिए इंग्लिश ग्रामर में सबसे पहले देखिए, जैसे हम लोग हिंदी ग्रामर में पढ़ते हैं, अक्षर पढ़ते हैं, ठीक है, अ से क्या लिखते हैं, कबीर कानी तक लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें भी क्या होता है, इंग्लिश ग्रामर को भी 8, जिसको हम क्या कहते हैं, भाषा के अंग। जैसे इंग्लिश क्या है, भाषा है, लैंग्वेज है, तो इसको जो है 8 भाग में बांट दिया गया है। तो उसको हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसे इंग्लिश भाषा हुआ, तो इंग्लिश को हम क्या करते हैं, भाग में बांट देते हैं। अब बांट के पढ़ेंगे तो आसानी होगा, इसलिए हम क्या किया है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में भाग बांट दिया है। इसका मतलब हुआ भाषा के अंग। और हम पढ़ किस भाषा के अंग रहे हैं, तो इंग्लिश भाषा के अंग पढ़ रहे हैं, भाषा के अंग। ठीक है, तब देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच में मेनली जो है 8 अंक आते हैं, 8 अंक आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला तो एकदम बेसिक आता है, क्या, नाउन। ये सबसे पहला बेसिक क्लास है। इसमें हम यही जानेंगे कि इंग्लिश ग्रामर में जो है कितना भाग है। ठीक है, उसको हम कैसे कैसे पढ़ते हैं, क्योंकि हम इंग्लिश ग्रामर को तो डायरेक्ट नहीं पढ़ लेंगे, एकदम घोल के नहीं पी जाएंगे। तो सबसे पहले नाउन पढ़ना होता है। ठीक है, इंग्लिश इसका हिंदी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए नाम है इंग्लिश ग्रामर, तो हम हिंदी क्यों जाने, डायरेक्ट हम इंग्लिश में जानेंगे। ठीक है, नाउन है। फिर दूसरा होता है प्रोनाउन। नाउन, प्रोनाउन। इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच को 8 भाग में बांट देते हैं हम लोग। ठीक है, इंग्लिश को आसानी से पढ़ने के लिए, जो इंग्लिश ग्रामर है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, 4 नंबर पे आ जाएगा एडवर्ब। एडवर्ब 5वां बोल सकता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन 6 पे कंजक्शन। 7 पे इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन और 8 पे हम रख लेते हैं एडजेक्टिव। वैसे एडजेक्टिव को पहले हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें लाइनिंग गड़बड़ा सकती है। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को कितने भाग में बांट दिया गया, 8 भाग में। जो इंग्लिश ग्रामर है उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच को 8 भाग में हम बांट दिए। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन और एडजेक्टिव। इसमें डी साइलेंट होता है, इसको एडजेक्टिव भी पढ़ सकते हैं, एडजेक्टिव भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो नाउन है, ठीक है, तो सबसे पहले हम नाउन को पढ़ेंगे। ठीक, आज हम नाउन को पढ़ लेते हैं। इतना बड़ा क्लास नहीं करेंगे, छोटे छोटे क्लास में क्या करेंगे, हर एक जो 8 पार्ट है सबको क्या करेंगे, बेसिक टू एडवांस पढ़ लिया जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब नाउन के बारे में पढ़ते हैं। सबको हम इरेज कर देते हैं, नीचे वाले को। देखिए प्रोनाउन किसको, नाउन किसको कहते हैं, सॉरी, सबसे पहला भाग क्या आता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन आता है। तो देखिए नाउन, नाउन, नाउन पढ़ती है तो नाउन से क्या आता है, नाम। अगर नाउन पढ़िएगा तो नाउन, नाम, नाम। तो नाउन का मतलब ही होता है नाम। अपने आंखों से आप जो भी चीज देख रहे हैं, सब के सब क्या है, नाउन है। तो अगर नाउन्स की बात करें तो इसमें हम ये बोल सकते हैं, नामों को ही नाउन कहते हैं। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। अगर हम नाम, किसी भी चीज का नाम, चाहे व्यक्ति का नाम हो, चाहे स्थान का नाम हो, चाहे जानवर का नाम हो, चाहे वस्तु का नाम हो, सब के सब क्या है, नाउन है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए पटना हुआ, क्या है, पटना है। पटना क्या हुआ, स्थान के नाम, स्थान का नाम पटना, ये भी नाउन। मान लीजिए जैसे बोल देते हैं हम बंदर, बंदर क्या हुआ, जानवर के नाम। बंदर किसका नाम है, जानवर का नाम, तो ये भी नाउन होगा। मान लीजिए बोल दिए हम गीता, गीता किसका नाम है, लड़की का नाम। व्यक्ति का नाम हुआ, आदमी का नाम हुआ। लड़की किसका नाम हुआ, आदमी का नाम, गीता होगा, नाउन होगा। मान लीजिए हो गया राम, राम क्या हुआ, व्यक्ति का नाम, आदमी का नाम, ये भी नाउन होगा। मतलब अपनी आंखों से हम जो भी देखते हैं, ठीक है, जो भी तो आपको दिख जाए आंख से, सब के सब क्या है, नाउन है। ठीक है, समझ में आ रहा है तुम लोग को भी। ठीक, चलो, सब के सब क्या है, नाउन है। अब मान ली बहुत नाउन है, जो मन में आए इसमें लिख देंगे, बकरी, घोड़ा, कुत्ता,
बकरी, घोड़ा, कुत्ता, प्याला, ये सब के सब क्या है, नाउन्स है। अब इन सब का माने सबको आता ही होगा, ठीक है। पटना का तो PATNA, बंदर मंकी, गीता का GITA, राम का RAM, बकरी का गोट, घोड़ा का हॉर्स, कुत्ता का डॉग और प्याला का कप, ठीक है। इसमें और आ सकता है एटसेट्रा। ETC का मतलब होता है एटसेट्रा। ETC का फुल फॉर्म क्या होता है, एटसेट्रा, मतलब इत्यादि, आदि, ठीक। अब देखिए नॉन तो पढ़ लिए, नॉन को हम जान लिए कि नाम को ही क्या कहते हैं, नॉन कहते हैं। हमारे आंख से जो भी दिखेगा सबके सब क्या है, नॉन है। बल्ब हो गया, किवाड़ हो गया, जो भी देखिए मार्कर भी नॉन है। मैं दिख रहा हूँ, मैं भी नॉन हूँ। मेरा हाथ में ये है, ये भी नॉन है। सब के सब क्या है, नॉन है। अब देखिए क्या किया गया, अब नॉन को भी 5 भाग में बांट दिया। समझ रहे बात, मतलब पहले तो इंग्लिश को बांट दिया, इंग्लिश जो भाषा है उसको 8 भाग में बांट दिया। अब इस 8 भाग को फिर से तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा है तो उसको तोड़ तोड़ के पढ़ना होता है। अब देखिए नॉन के जो है 5 प्रकार होते हैं। इस नॉन के कितना, 5 टाइप्स होते हैं। कितना टाइप्स होते हैं, 5 टाइप्स, ठीक है। इस नॉन के 5 टाइप्स होते हैं, ठीक। मतलब जैसे जैसे लिखा रहा हूँ वैसे वैसे लिखेगा, अच्छा रहेगा। हम इसमें क्या करेंगे, एक मैप की तरह पढ़ेंगे, ठीक है। ये नहीं लिखाएंगे, मान जरूरी थोड़ा है इसका परिभाषा लिखाना कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर के नाम को नॉन कहते हैं, जरूरी नहीं है। आपको समझना जरूरी है कि नॉन आखिर होता क्या है, ठीक है। आपको एग्जाम में नॉन नहीं पूछेगा, आपको इरर पूछेगा कि भाई बताओ ये कौन सा नॉन है, ठीक है। ये बड़े बड़े एग्जाम में, आप बोर्ड के एग्जाम, किसी भी एग्जाम में देंगे तो आपको पूछता नहीं है कि नॉन किसे कहते हैं, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देंगे, पूछेंगे कि भाई बताओ बकरी कौन सा नॉन है। जो नॉन अभी 5 टाइप्स बताएंगे उसमें से ही पूछेगा। तो 5 टाइप्स हुआ नॉन के, कितना टाइप्स, 5 टाइप्स। फर्स्ट पे आता है कॉमन नॉन, कॉमन नॉन, COMMON, कॉमन नॉन, कॉमन नॉन। दूसरा है प्रोपर नॉन, प्रोपर नॉन। तीसरा कलेक्टिव नाउन, चार पे बोल सकते हैं मटेरियल नाउन, और पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो नाउन को हम 5 प्रकार में बांट दिए, कॉमन नाउन, प्रोपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉमन नाउन का मतलब होता है जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा। प्रोपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन का मतलब होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। तो अब देखिए ये जो 5 भाग में बांटा गया है, ये जो 5 भाग में बांटा गया है, कॉमन नॉन, प्रोपर, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट नॉन, यह जो है पुराने ग्रामर के अनुसार है, यह जो है क्लासिकल ग्रामर के अनुसार है। यह किसके अनुसार है, यह जो है पुराने ग्रामर के अनुसार है, पुराने ग्रामर के अनुसार, पुराने ग्रामर के अनुसार, जिसको हम क्लासिकल ग्रामर कहते हैं, ठीक है। ये किसके अनुसार है, पुराने ग्रामर के अनुसार है, 5 टाइप। लेकिन अब क्या कर दिया है, जो आधुनिक लोग हैं, देखो आधुनिक लोग क्या होता है, काम को जल्दी करना चाहता है, टेक्नोलॉजी आ गया है, तो आधुनिक ग्रामर में क्या कर दिया गया है, इसको क्या बोलते हैं, 3 टाइप बना दिया है, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन और प्रोपर नाउन। एक्चुअली किया क्या है, यहाँ पे देखिए, जो ये कॉमन नाउन है, जो ये कलेक्टिव नाउन है, और जो ये, एक मिनट, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अच्छा इस दोनों को मिला के ये जो मटेरियल नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये दोनों को मिला के क्या कर दिया गया है, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल मतलब जिसको हम नहीं गिन सकते हैं, मटेरियल नाउन को और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को। मटेरियल मतलब होता है द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसमें चावल, गेहूं, दाल, पानी, दूध, क्या बोलते हैं, दही, ये सब आता है मटेरियल नाउन में। तो हम इन मटेरियल नाउन को हम गिन नहीं पाते हैं, गिन नहीं सकते हैं। वैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब होता है भाववाचक संज्ञा, इसमें आता है बेईमानी,
ठीक है, बेईमानी, शैतानी, ईमानदारी, तो इसको हम गिन नहीं सकते हैं। ऐसी चीज है ये दोनों, ऐसा नाउन है जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। तो इन दोनों को क्या बोल दिया आधुनिक ग्रामर में? अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल मतलब जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। और जो कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन था, ये कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को बोल दिया काउंटेबल नाउन। आधुनिक ग्रामर की बात कर रहा हूं मैं, काउंटेबल नाउन। सॉरी लाइट कट गई है, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। इससे आगे कल पढ़ेंगे, कल की क्लास में।